स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और बेटा आज हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है बेटा? ये इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली हर एग्जाम, हर क्लास में आता है। तो बेटा ध्यान से पढ़ेंगे आज हम लोग प्रीपोजिशन। और क्या है ये प्रीपोजिशन समझते हैं जरा। बेटा लिखा प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी प्लेस। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। ओके बेटा, तो इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन मींस इसका रिलेशन हमको शो करना है नाउन और प्रोनाउन के पहले, यानी प्रीपोजिशन जब भी आएगा कहाँ आएगा? नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा। चलो बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब प्रीपोजिशन is used, a preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other words in sentence। Means ये हुआ a preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other words in sentence। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल लिखेंगे I live in कानपुर। मैंने क्या लिखा? I live in कानपुर। नेक्स्ट लिखता हूं I taught, I am taught by him, I am taught by him। बेटा आप देखिए ये क्या है? कानपुर। कानपुर है नाउन और हिम क्या है? प्रोनाउन। कानपुर है नाउन एंड हिम इज प्रोनाउन। यहाँ देखिए दोनों ही का रिलेशन प्रीपोजिशन से शो हो रहा है ना, दोनों का रिलेशन प्रीपोजिशन से शो हो रहा है ना, तो यही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये एग्जांपल और यही होता है देखिए बिफोर, ये होता है। ओके बेटा, तो ये चीजें यही होते हैं प्रीपोजिशन। इसके बाद ढेर सारे एग्जांपल है। प्रीपोजिशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम, बाय, ये सब होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ये सब ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम और भी बहुत सारी है। इसके अलावा कुछ होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसे विदिन, विदाउट। तो बेटा हम लोग को भी ये सब भी पढ़नी है और अभी हम लोग सारी प्रीपोजिशन एक साथ पढ़ेंगे। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन इन का यूज। इन का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। बेटा इन का यूज हम लोग करते हैं बिगेस्ट प्लेसेस पे, जो बड़े बड़े प्लेस होंगे वहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे। इसके अलावा हम लोग इनका प्रयोग सीजन में करेंगे, सीजन के पहले, मंथ्स के पहले, ईयर के पहले। ईयर मतलब एक जो फिक्स टाइम पीरियड होता है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा सबके। तो बिग प्लेसेस के पहले, सीजन के पहले, मंथ्स के पहले, इन जगहों पे हम लोग इनका यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो सम फ्रेजेस के पहले और जो कुछ कांस्टेंट थिंग्स होती हैं वहां पे भी इनका यूज करते हैं। अब इनके बेटा एग्जांपल देखें तो जैसे आप लिखोगे क्या? इन कानपुर। अभी मैंने एक सेंटेंस में लिखा था ना, इन कानपुर। कानपुर एक बड़ी सिटी है तो मैंने यूज किया इन कानपुर, आई लिव इन कानपुर, इस टाइप से। इसके बाद सीजन में जैसे आप लिखोगे तो इन ऑटम सीजन, इन स्प्रिंग सीजन,
तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। मंथ्स में इन जुलाई, इन अगस्त, इन नवंबर। ईयर में इन 1996। जैसे मैंने लिखा सम फ्रेजेस, जैसे इन अ ट्रबल, इस टाइप से होता है। और इन द इवनिंग, सम कॉन्स्टेंट थिंग, जैसे अब मैं बोलूं कि माई पर्स इन माई पॉकेट, तो माई पर्स कहाँ है? पॉकेट में। तो ये कुछ कांस्टेंट थिंग जो फिक्स होती हैं वहां पे भी इनका यूज होता है। और एक तरह से आप माइंड में एक इमेज बनाओ कि कोई चीज इस तरह से अंदर होगी तो वो भी क्या होगी? इन होगी। ओके, तो ये कुछ यूजेस हैं इनके। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869, तो आपने देखा ईयर के पहले इन। और भी बिगेस्ट प्लेसेस और भी सीजन वगैरह ले सकते हैं, जैसे द मैंगो फ्रूट इन समर सीजन, वी ईट मैंगो फ्रूट इन समर सीजन। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये है कुछ इनके यूजेस जो आप इनको देखोगे और इनका यूज कर लोगे। इसके बाद बेटा देखते हैं, इसी के साथ हम लोग कंबाइन करके देखेंगे एट का यूज। एट और इन, वैसे इन दोनों का एक ही मतलब होता है। एट मीन्स भी में होता है और इन मीन्स भी में होता है, दोनों का में होता है, आप याद रखेंगे। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम साथ में समझते चलेंगे। तो एट का यूज देखते हैं। एट का यूज होता है बेटा, सबसे पहले आपको याद रखना टाइम के पहले। टाइम जैसे आपने देखा होगा एट 9 o'clock, एट 2 o'clock, तो इस टाइप से एट का यूज होता है टाइम के पहले। सेम थिंग है, एट का यूज होता है बेटा, एट का यूज होता है टाइम के पहले। इसके अलावा एट का यूज होता है, जैसे यहाँ पर बिग प्लेसेस पहले यहाँ होता है स्मॉल प्लेसेस लाइक टाउन, विलेज। टाउन, विलेज, इनके पहले भी एट का यूज होता है। जैसे आप लिख सकते हो एट कोई भी छोटा सा गांव हो, सपोज एट, गांव का भी नाम नहीं आ रहा, एट उरई, जैसे कोई गांव हुआ छोटा सा उरई, एट रावतपुर, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो ना। इसके अलावा एट का यूज होता है कॉस्ट या प्राइस के पहले। जैसे बोल सकता हूं he got a book at ₹50। तो आप देख सकते हो एट का यूज इस तरह से भी हो जाएगा। एट का यूज कुछ पब्लिक प्लेसेस में भी होता है बेटा, जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं ना जहां पे लोग बहुत होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, जैसे एट हॉस्पिटल, एट रेलवे स्टेशन, एट फोर्ट, इस टाइप से। तो ये हुआ एट और ये हुआ इन। कभी कभी फिलिंग्स में जो सिटीज वगैरह होती हैं लोग एट इन में कंफ्यूज रह जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है एट और ये है इन, दोनों में आपने डिफरेंस भी सीखा। इसके आगे नेक्स्ट प्रोपोजिशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेटा एक डिफरेंस देखेंगे, एक लाइन में लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा मिस्टर शुक्ला लीव डैश दिल्ली डैश इंडिया। ओके, तो यहां पे आप सोचोगे क्या लगाओगे? अब बिगेस्ट प्लेस तो दिल्ली भी है, बिगेस्ट प्लेस तो इंडिया भी है, लेकिन दोनों में कंपेयर करोगे तो दोनों में बड़ा कौन है? इंडिया। तो इसलिए बेटा यहाँ क्या यूज हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा इन, और यहाँ पे ऐसे केस में यहाँ पे हो जाएगा एट। ओके, ये चीज समझ में? आप ये भी तो कह सकते हो सर दिल्ली भी तो बड़ी सिटी है, तो आपने वहां इन क्यों नहीं लगाया? वहां पे इन लगाएंगे, लेकिन सिर्फ अगर इतना हो, अगर आपके पास सिर्फ इतना हो तो जरूरी हमें इन ही लगेगा। लेकिन आप कंपेयर हो रहा है किससे? बड़ी चीज के, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आप लोग खुद ही इतने समझदार हो कि आप ऐसी गलती नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कंपैरिजन टाइम पे आपको ये याद रखना है। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऑन के बारे में। द ऑन प्रीपोजिशन ये क्या है, इसके बारे में जल्दी से देखते हैं फटाफट। ऑन का यूज होता है डे के पहले में,
कोई डे लिखा होगा, ऑन मंडे, जैसे वी विल प्ले क्रिकेट ऑन मंडे, तो इस तरह से डेट के पहले में भी ऑन का यूज हो जाता है, कोई डेट हो ऑन 16 जनवरी, माय बर्थडे फॉल्स ऑन 13 जनवरी 16, मतलब इस टाइप से डे के पहले, डेट के पहले कोई एक ओकेशन हो तो उसके पहले ओकेशन के पहले इसके अलावा बेटा ऑन का यूज होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे द मार्कर इज ऑन द हैंड, जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो और उसको टच कर रही हो वहां में भी ऑन का यूज होगा। ओके बेटा, या कोई चीज किसी के ऊपर हो वहां पर भी ऑन का यूज होगा, तो इन जगहों पे ऑन का यूज होता है। ओके, इसके अलावा ऑन का यूज बेटा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी होता है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक थिंग होगी ना, जैसे ऑन टेलीविजन, वी सॉ मैच ऑन टेलीविजन, तो इस टाइप से बेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑन के बाद साथ ही देखेंगे टू। टू का यूज कहाँ होता है? टू का मतलब से होता है, और टू का यूज कहाँ होता है बेटा? एज अ डायरेक्शन पर्पस में होता है, जब जाने के लिए डायरेक्शन पर्पस यूज करते हैं तो टू का यूज होता है। इसके अलावा टू का यूज ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हो जाता है। अब बेटा आगे पढ़ेंगे हम लोग बाय। बाय पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्रिफर एक वर्ड होता है, इसके साथ भी टू लगता है, प्रिफर और प्रेफरेबल दोनों के साथ टू लगता है। जैसे ही प्रिफर मिल्क टू टी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? टू लगेगा। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे बाय। बाय का यूज होता है, बाय का मतलब ऐसे तो होता है हिंदी में से, या से को और अच्छे समझने के लिए लिखा होता है के द्वारा, ये चीज आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। बाय का मतलब से, हिंदी में के द्वारा। बाय यूज होता है मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले, ट्रांसपोर्ट के पहले, जैसे बाय टैक्सी, बाय कार, बाय इस टाइप से, बाय ट्रेन। और जो रास्ते होते हैं ना बेटा, जो रास्ते होते हैं उनके पहले भी बाय सी रूट, इस टाइप से, वहां पे भी क्या होता है? बाय का यूज हो जाता है बेटा। इसके अलावा बाय का यूज इन दो जगहों पे होता ही है, और कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे बाय चांस, बाय गॉड, तो इन जगहों पे भी बाय कुछ फ्रेजेस होती हैं जो हम लोग मोस्टली अपने डेली टॉक में यूज करते हैं, बाय चांस, बाय टॉक, इस टाइप से। ओके बेटा, तो ये तो हुआ बाय का। इसी के साथ हम लोग साथ में समझते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखेंगे। फ्रॉम का यूज कहाँ, तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम को बेटा। फ्रॉम पहले बाय में एक और चीज है, जैसे मान लीजिए बाय का यूज आपने जैसे पढ़ा होगा ना, बाय शुभम सर, जब कोई किसी से पढ़ाता है तो बाय इनके द्वारा, यानी बाय यहाँ पे भी तो यूज हो जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव में जो पैसिव होता है ना बेटा, वहां पैसिव में भी तो बाय का यूज हो जाता है, ठीक है। जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे भी बाय का यूज हो जाता है। इसलिए अब देखते हैं बेटा फ्रॉम। फ्रॉम का भी मतलब से ही होता है। अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी टू, और टू में होता है डायरेक्शन, फ्रॉम में भी आएगा डायरेक्शन, लेकिन यहाँ जाने के सेंस में था और यहाँ आने के सेंस में होगा। जैसे माय फादर केम फ्रॉम झांसी, तो केम फ्रॉम झांसी, तो फ्रॉम आ गया ना बेटा, फ्रॉम आ गया, यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। इसके अलावा फ्रॉम का यूज होगा किसी ड्यूरेशन को बताने में, कोई किसी भी चीज की ड्यूरेशन आप बताओगे तो फ्रॉम के थ्रू बताओगे। जैसे माय वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम, माय वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर टू, तो इस टाइप से आप लिखते हो ना ड्यूरेशन को, तो ड्यूरेशन में भी क्या आएगा? फ्रॉम का यूज होगा। तो ये रहा फ्रॉम, ये रहा बाय। आगे देखेंगे बेटा बिटवीन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? अच्छा, बिटवीन के साथ ही हम लोग साथ साथ समझ लेंगे एमंग, दोनों को एक साथ सीख लेंगे बेटा। कैसे? बिटवीन और एमंग का। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, एमंग का भी मतलब होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में, और एमंग का होता है दो से ज्यादा, मोर देन टू। तो आप क्या लिखोगे? मोर देन टू के बीच में। दोनों का एक एग्जांपल बताता हूं, दोनों का एक एग्जांपल बताऊंगा बिटवीन का। द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम।
मतलब जो चॉकलेट लाया हूँ राम और श्याम दो लोग के लिए। तो यहाँ पे दो लोग थे, मैंने लगाया द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन अगर मैं बोलूँ द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट एमंग द चिल्ड्रेन, तो वहाँ पे चिल्ड्रेन ज्यादा होंगे बेटा, तो वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे एमंग और वहाँ पे यूज होगा बिटवीन। तो ये है बिटवीन और एमंग में डिफरेंस। मोस्ट ऑफ ये मतलब एमंग और बिटवीन में कभी कंफ्यूजन होता है, कुछ एग्जाम्स में जैसे ऑप्शन में भी आता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ये चीज ठीक है बेटा। अब हम लोग ये एक और चीज देखेंगे, जैसे मतलब बिटवीन ये भी देखा, बिटवीन में एक और चीज आती है जैसे दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप जो होती है ना, तो वो भी जैसे पार्टनरशिप होती है ना, वहां पे भी बिटवीन का यूज हो जाएगा। अब एमंग पढ़ा है तो एमंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे एमंगस्ट। एमंग कभी भी आ जाता है एमंगस्ट भी, तो वो भी जल्दी समझे एमंग और एमंगस्ट में क्या डिफरेंस है। एमंगस्ट ये कहता है जब कोई वॉवेल प्लूरल, क्या चीज मैंने बताया, वॉवेल प्लूरल स्टार्ट होगा तो उसके पहले एमंगस्ट लगेगा, जैसे एमंगस्ट अस, तो वॉवेल प्लूरल में एमंगस्ट लगेगा। ओके, बिटवीन समझ गए, एमंग समझ गए। बिटवीन में बेटा एक और चीज याद आ रही है मुझे, जैसे मैंने लाइन बोली थी द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, तो जिस तरह से बेटा आपने पहले पढ़ा था ना फ्रॉम के साथ टू यूज करते हैं, जिस तरह से फ्रॉम के साथ यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन वाले सेंस में फ्रॉम के साथ टू लगाया, जैसे दो प्रीपोजिशन भरनी हो तो आप समझ जाओगे, फ्रॉम के साथ टू फिल करोगे, उसी तरह से बिटवीन के साथ एंड यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड यूज करते हैं। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसी बीच में एक और मैं बता देता हूं, फॉर का क्या है। फॉर का मतलब होता है हिंदी में के लिए, फॉर मतलब के लिए। तो आपको अगर सेंस पता है तो आप डायरेक्टली फॉर को यूज कर सकते हो, आपको सेंस पता है तो आप डायरेक्टली फॉर को यूज, ठीक है बेटा। तो फॉर का देखेंगे, जैसे फॉर मतलब जनरली मैंने बताया कि के लिए होता है, के लिए किसी, यहाँ पे के लिए का मीन ये होगा कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी एम पर्पस से फॉर का यूज होता है। जैसे आई बॉट एप्पल्स फॉर चिल्ड्रन को देने के लिए, ही बॉट रिंग फॉर हर, उसके लिए रिंग लाया, तो यहाँ ऐसी जगहों पे फॉर का यूज होगा। ओके बेटा, ये चीज फॉर सीधे आप सेंस के थ्रू समझोगे, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो आपको जल्दी ये चीज याद रहेगी। तो आज बेटा हम लोगों ने देखी इतनी प्रीपोजिशन और इसका मीन, ठीक है, सारे प्रीपोजिशन के हम लोगों ने एग्जांपल देखे। इसके आगे भी और भी प्रीपोजिशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा। जब तक आप इसको पढ़िए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अब आपकी कोई राय हो या कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रीपोजिशंस में, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको मैं ठीक करूँ, मैं देखूँ। ओके, थैंक यू गाइस।